तो देखिएगा, हम बता रहे थे कि जब भी कह रहे ना साल में कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो कुंडली ऐसे है, मान लीजिए आयताकार कुंडली है, और जब ये आयताकार कुंडली है तो इसका तल ये ना है, और चुंबकीय क्षेत्र यदि ऐसे गुजरा हुआ है ना, चुंबकीय क्षेत्र यदि ऐसे गुजरा है, ऐसे देखिए, तो ये समांतर बन रहा है ना ऐसे, यदि चुंबक देखिए समांतर है, हमेशा डीए जो होता है, क्षेत्रफल वेक्टर डीए पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ये है ना, तल के समांतर है, और डी ऐसे है, तो बी और ए के बीच कोण 90 होगा ना। जब भी कहेगा कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो समांतर पहले बोलेगा तो आप थीटा बराबर 0 मत लीजिएगा, थीटा बराबर 90 लेंगे। देख ही रहे हैं, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, और जबकि डीए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, डीए तो बाहर की ओर हो गया, और बी ऐसे हो गया, बी ऐसे और डी ऐसे, तो थीटा बराबर 90 बन रहा है? और यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, कुंडली का तल क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और कुंडली का तल ऐसे ही है, और डी ऐसे ही होगा, तो डी ऐसे या बी भी ऐसे, तो इसके बीच कोण कितना बनेगा, 0 ना। तो इस समय कुंडली का तल जो है पृष्ठ के लंबवत, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना, तो जब लंबवत होगा तो डीए भी लंबवत होगा, डीए भी लंबवत यानी क्षेत्रफल वेक्टर डीए लंबवत, और बी भी लंबवत यानी थीटा बराबर। यदि कहेगा कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के 30 अंश पर कोण पर हो, तो जब कुंडली का तल अगर मान ले कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ऐसे गया है, और कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पे हो, माने ये 60 अंश मान लीजिए, तो ये बी है, तल है कुंडली का तल, तो हमेशा इस पर डीए कैसा होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो अगर बी है, देखिए कुंडली का जो तल है क्षेत्र से 60 अंश कोण बना रहा है, कुंडली का तल क्षेत्र से 60 अंश बना हुआ था, तो बी और डीए के बीच कितना कोण बनेगा, 30 बनेगा ना, क्योंकि पूरा 90 है, और 90 में से 60 घटेगा तो जब भी कहेगा कि कुंडली का तल क्षेत्र से इतना कोण पे है, तो आप 90 में से घटा देंगे, निकल जाएगा। अगर समांतर भी कह रहा है तो 90 में से 0 घटाइए तो 90 आएगा, और लंबवत कहेगा तो 90 में से 90 घटाइए, 0 ही आएगा। कोई दिक्कत है? जब भी कहेगा, या तो आप डायरेक्ट समांतर का है तो आप 90 लेंगे, और लंबवत का है तो 0 लेंगे। अगर 30 का है तो 60 का है तो 30, 45 का है तो 45 लेंगे, अगर 25 का है तो 90 में से 25 घटा देंगे। कोई समस्या है? तो इस तरह से आप ए और बी के बीच आप कोण निकालते हैं। कोई दिक्कत? 30 बोलेगा तो 60 लेंगे। हाँ, 30 बोलेगा तो 60 लेंगे। कुंडली का तल अगर 30 पर है, देखिए अगर मान लीजिए बी ऐसे है और कुंडली का तल देखो, अगर कुंडली का तल 30 अंश पर है तो ये तल ना है कुंडली का, तो देखिए है तो बी है, और हम एंगल क्या लेते हैं, जो थीटा लेते हैं, जो ये साइन थीटा है, तो हम देखिए भाई डी ए और बी के बीच लेते हैं। तो जब भाई पूरा देखिए हाई 90 है ना, हाई 30 हो गया तो 60 ना होगा, नहीं होगा। और कोई दिक्कत? चलिए इस पर सवाल हल करते हैं। देखिए सवाल दिया है, देखिए बीच में देखिए, आप लोग इधर कोशिश कीजिए। बोल रहा है 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल था। 20 फेरा है ना, यदि फेरा 20 है तो आप n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 20 लेंगे।
20 फेरे हैं। कुंडली का क्षेत्रफल दे दिया है, ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। तो सेंटीमीटर में देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 2 मीटर होगा। इसका वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे तो 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर है कि नहीं है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 2 मीटर होता है। इसके पावर 2 है तो 2 लगाएंगे, माइनस 2 दूनी का 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या है? ये दे दिया है। अब देखिए यदि इसमें 3 एम्पीयर की धारा बह रही है, I बराबर 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। देखिए ये सवाल है, पहला सवाल। फेरे 20 है, कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको बदल दे मीटर में। और उस कुंडली में 3 एम्पीयर धारा बह रही है, तो बोल सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार कहा गया है कि कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर है। तो हमने बताया कि जब भी क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा बराबर क्या लेंगे, 90 लेंगे। अब समांतर है तो 0 मत लीजिएगा, 90 लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब आगे बोला है उस पर लगने वाला बलयुग्म का गुण टाउ पूछा है। बलयुग्म का गुण टाउ से दर्शाते हैं ना, लगने वाला बलयुग्म है। ये देखिए कितना इजी है, आपको सारा फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आप सवाल हल करते हैं तो फ्री माइंड से जो दिया है पहले उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद जो दिया है लिखिए। हमने गिवन डेट यानी जो दिया लिखा, फेरा दे दिया है, एरिया दे दिया है, आई दे दिया है, थीटा दे दिया है, टाउ पूछा है। अब ऐसा हम फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें सारे मिले, तो ऐसा फार्मूला यहाँ ही मिल सकता है ना। वाला गुण वाला फार्मूला देखेंगे उसमें ये फार्मूला, ये नहीं, ये वाला फार्मूला मिल रहा है कि नहीं। लेकिन बी नहीं है। अच्छा बी भी दिया है, बी दे चुका है 10.5, बी भी दे दिया है। देखिए 10.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी दे दिया है। अब सारे फार्मूला मिल रहे हैं। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। एन के जगह पर 20 लिखेंगे, आई माने 23 और ए माने 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 4 और बी माने 10.5 और साइन 30 साइन 90। 3 दूनी का 6। देखो एक चीज, ये दशमलव है, दशमलव से ये 0 हट गया, ये दशमलव से 0 हटा, ये 3 दूनी का 6 और 15 छक्का 90, फिर 0.5 ये पास में लिख दो, 10 के पावर 4 और साइन 90 के माने हाई 0 से हाई हट गया तो 9 बचे 45 गुणे 10 के पावर 4। अच्छा बल गुण के मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल गुण का मात्रक न्यूटन, क्लियर है। दशमलव यहाँ से यहाँ लाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। समस्या है? किसी भी बच्चों को दिक्कत रहे? अगला सवाल देखें 2 नंबर पर। कहा है कि 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है।
कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का गुण ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। देखिए फेरों की संख्या n बराबर 100 15 सेंटीमीटर, इतने 15 गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। एरिया निकाल दीजिए। 15 लंबाई दिया है, 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 15 दाम से 110 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा नहीं बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। और 150 सेंटीमीटर जब हम मीटर बदलेंगे तो 10 के ऊपर 4 मीटर स्क्वायर होएगा। एरिया मिल गया, आपकी कुंडली का एरिया मिल गया, और 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र भी मिल गया। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। और बोला है उस कुंडली में 2.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। आई बराबर 2.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। ये बताइए टाउ निकालना है, तो वही फार्मूला टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन, और जबकि थीटा भी दे दिया है 90 अंश, मान पुटअप करेंगे हो जाएगा ना। अब आइए तीसरा सवाल जो है, आप देखिए 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। देखो इतने सेंटीमीटर माप की दे दिया है, फेरों की संख्या 30 दे दिया है, इसमें इतने की धारा दे दिया है, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो फिलहाल आप 1 सेंटीमीटर इतना आप एरिया ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर। कोई समस्या रहा है? यहाँ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 गुणे 10 के पावर 4 मीटर एरिया मिल गया। अब बोला है कि 30 फेरे हैं, n बराबर 30 फेरे, तो फेरों की संख्या दे दिया है, और कुंडली में 0.06 न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी दे दिया है। 0.60 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है, सीजीएस पते में गॉस होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो यहां से बी भी दे दिया है, और फिर बोला है, पहला बोला है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। एम बोला है, तो एम बराबर एन आई, एन माने 30, आई माने आई लिया है, आई भी दे दिया है। 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर है ना। तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 और ये माने हो जाएगा अभी पहला सवाल दिया, उसमें पहला सवाल दिया है कि चुंबकीय आघूर्ण के गणना कीजिए, हो गया। अब अगला बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का, आप बोला था कि इस पर कितना बल युग्म आघूर्ण लगेगा, टाउ भी पूछा है, एम पूछा है और टाउ भी, ये तो आंसर आ गया। और पहला में टाउ पूछा है, माने टाउ पूछा है, और पहला सवाल में बोला है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के मतलब कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर हो, ये बोला है ना, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के, तो जब क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा बराबर, तो टाउ इक्वल टू एन आई ए
कर लीजिएगा। इसमें बोला है कि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत तो थीटा बराबर, तो टाउ बराबर ए ना आई, ए बी साइन। और तीसरा में बोला है कुंडली का तल क्षेत्र से 30 अंश से कोण पे है ना, तो 30 नहीं लेंगे ना, 90 में से 30 घटा दीजिए, 60 अंश आएगा। तो आप थीटा बराबर 60 ले लीजिएगा। कर लीजिएगा। चौथा देखिए, एक एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध, देखिए 1 एम्पियर पढ़ने वाला अमीटर का प्रतिरोध, देखिए अमीटर कितना धारा पढ़ रहा है, 1 एम्पियर ना, यानी अमीटर में कितनी धारा जा रही है, 1 एम्पियर। अमीटर में 1 एम्पियर धारा जा रही है। अमीटर के धारा को आईजी से दर्शाते हैं, कल पढ़े थे ना, अमीटर में जो धारा जाएगी उसको आईजी से दर्शाते हैं। आईजी बराबर 1 एम्पियर है, यहाँ है फॉर्मूला, आईजी बराबर 1 एम्पियर। सवाल को बारीकी समझिएगा, है वो, देखिए जो उसको सवाल को देखिए ईमानदारी से, सवाल देखेंगे तो और बवाल नहीं बढ़ेगा, तो पूरा बवाल जिंदगी है। 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर, 1 एम्पियर तक पढ़ने वाला अमीटर, यानी अमीटर 1 एम्पियर धारा ही पढ़ पा रहा है। ये बताइए आईजी से दर्शाते हैं, आईजी बराबर 1 एम्पियर हो गया। अमीटर का प्रतिरोध 0.081 ओम है। किसका प्रतिरोध है, ये किसका प्रतिरोध है, ये किसका प्रतिरोध है, अमीटर का। अमीटर को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल जी से। समस्या है तो 1 एम्पियर, अच्छा इसका ओम होगा ना, मात्रक, ओम लिख रहे हैं, तो देखा था। अब आगे देखिए, इससे 10 एम्पियर की धारा मापना है। कौन धारा मापना है, 10 एम्पियर की धारा किसे दर्शाते हैं, टोटल धारा, 10 एम्पियर की धारा मापना है। टोटल धारा किसे दर्शाते हैं, आई बराबर 10 एम्पियर। डाउट है, आगे देखिए, इसके साथ कितने का शंट प्रयोग करना, शंट कैसे दर्शाते हैं, ये बताइए। एस बराबर आई जी अपन में आई माइनस और इंटू जी। कोई दिक्कत है, इस बात बना है। अच्छा आई जी की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 और कैपिटल जी की जगह पर आई मने, क्लियर है, क्या दिखाई दे रहा है, 0.81 बटा में 9 भाग देंगे तो 0.09 आएगा। कितने ओम का शंट प्रयोग करना होगा, समस्या है, क्लियर है। आज देखिए है, कह रहा है कि एक धारामापी में 10 एम्पीयर की धारा माप प्रवाहित होने पर, ध्यान दीजिए सवाल को, एक धारामापी में 10 एम्पीयर धारा पड़ता है, मीटर में नहीं। धारामापी अलग शब्द है ना, है? एक धारामापी में 10 मिली एम्पीयर। धारामापी क्या है, धारा मापता है ना, अमीटर है। तो एक धारामापी में क्या हो रहा है,
धारा मापी में 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर गैस सांस पर ले लो। किसी का डबल मोबाइल है तो दे दो। मोबाइल नहीं लाए सिटी। अच्छा हो गया, आगे बताओ। समझ भाई बस सुनते जाओ। एक धारा मापी में, धारा मापी यानी अमीटर है ना, धारा माप रहा है ना, कई एम्पीयर की धारा 10 मिली एम्पीयर धारा मापना है। इसको कैसे दर्शाएंगे? आईजी से। धारा मापी में जो धारा पाएगी आईजी से ना, आईजी बराबर 10 मिली एम्पीयर। दस के परवश 3 एम्पीयर हो जाएगा, मिली बदलेंगे तो। अब कह रहा है कि पूरे स्केल पर पीछे जब 10 एम्पीयर धारा बह रही है तो सुइया पूरा स्केल मैंने पिछेपते रही, मैंने पूरा शुरू से लेकर अंत तक लेता हूं, मैक्सिमम पिछेपते रही है। कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब इससे अधिक धारा नहीं बह सकती है। धारा मापी में 10 मिली एम्पीयर से अधिक धारा नहीं जा सकती है। ये पूर्ण विक्षेप दे रही है, पूर्ण स्केल बोला है कि पूरे स्केल पर विक्षेप दे रही है। धारामापी का प्रतिरोध यानी 55.5 है। धारामापी को किससे दर्शाते हैं? प्रतिरोध से। कैपिटल जी से 55.5 ओम है कि नहीं है? ये बताइए सब। इस धारामापी को 10 एम्पीयर तक धारा पढ़ने के लिए माने आई बराबर 10 एम्पीयर कितने के शंट प्रयोग करना होगा? तो शंट बराबर आई जी बाई में आई माइनस आई जी और इंटू जी होगा। रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा ना। 6 नंबर प्रतिरोधन निकलेगा। ये क्या कर मेरे आवाज को विरोध कर रहे हो? प्रतिरोध निकलेगा। अरे भाई, इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अमीटर का प्रतिरोध कैसे होगा? संटवा के प्रतिरोध हवा। देखिए अमीटर का प्रतिरोध निकालना होगा। अमीटर का प्रतिरोध इसके निकालने के लिए जी और एस कौन सा क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होता है ना। तो समांतर क्रम में क्या करेंगे? 1/r बराबर 1/g प्लस 1/, कर लीजिएगा, निकल जाएगा। इसी सूत्र पर कर लीजिएगा। कैसा आएगा? आना पड़ेगा उसे। छह नंबर सवाल देखिए। 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, 20 ओम धारामापी प्रतिरोध है ना कैपिटल जी से। 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.005 एम्पीयर धारा से पूर्ण इस विक्षेप दे रहा है ना। 0.05 एम्पीयर धारा से पूर्ण विक्षेप दे रहा है। सुधर जा विकास। इंस्टाग्राम तो छे बड़ा ये से बका तू। आईजी बराबर 10.005 एम्पीयर की धारा पर क्या कर रहा है? पूर्ण विक्षेप दे रहा है ना। अब बोल रहा है 1 एम्पीयर तक धारा नापने के लिए कितना धारा नाप रहा है? तो आई बराबर 1 एम्पीयर तक धारा मापने के लिए क्या करेगा? किस प्रकार माने अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? जाहिर सी बात है उसको शंट प्रयोग करेंगे। परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले शंट लगाएंगे ना, तो सबसे पहले शंट निकाल लीजिएगा। और शंट को कौन क्रम में जोड़ते हैं? शंट का फार्मूला आई जी
आई माइनस आई जी, आई इंटू जी नहीं होगा। मंटू जी नहीं आया है, चलिए अब हो जाएगा ना। फिर आर निकाल लेंगे यहाँ से। सातवां देखिए सब है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 20 ओम है, 25 ओम है। एक धारा मापी का प्रतिरोध 25 ओम है। गलती बोलेंगे तभी लेके बस कैसे कि सही बोलता नहीं, तबे देखा तब पता चले कि सही हो बोलो तो समझ देखा तो ना। एक धारा मापी का प्रतिरोध 25 ओम है। धारा मापी को किससे दर्शाते हैं? प्रतिरोध को। हो गया। अब जो बोला है कि 0.01 एम्पियर की धारा से इसे संकेतक कोण की छेद दे रहा है, मान 0.01 आई जे एम्पियर से पूर्ण विक्षेप। सबको समझ रहा है? और नए बच्चे सब बुझा रहा है, बुझा रहा है कि नहीं? भर पेट बुझाई, टेंशन नहीं लेवे के। हाथ कहीं के खासा पचत कहीं है ना। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल पढ़ावे ना आवे तो का मतलब हो गई। इससे 10 एम्पियर। अच्छा पहले बोल लगा कि पहले 10 एम्पियर मापिए, 1 एम्पियर मापिए, फिर 0.0 बारी बारी से 3 गो स्टैंडर्ड पूछ ले बा। आई बराबर, अब बोलो बा कि पहला बात यदि आई बराबर 10 एम्पियर तब शंट का मान निकालिए। तो शंट बराबर आई जी अपन में देखिए आई माइनस आगुणे जी। चलिए वो निकाल देता नहीं। 0.01 बटवा में 10 माइनस 0.01 आगुणे जी माने 25 कर लीजिएगा। 0.25 होगा भाई, घटाएंगे तो 10 क्या होगा 9.99 होगा। अब 10 हटाएंगे तो 25 बटवा में 999 आएगा कि नहीं? एक आंसर आ गई। दूसरा का बोल ले बा यदि आई बराबर 1 एम्पियर सब शंट पूछ ले बा, फॉर्मूला यही जाएगा ना। तो सरकार पूछ ले बा अलग अलग कैसा हो जाएगा ना। कर कहिएगा कल देख चेक किया जाएगा। आज जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी करके आइएगा, उनको भी चेक कराया जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे आप लोग। वीडियो में क्या बोले कि बाप पढ़े वाला नहीं क्या समझाओ कैमरा करके चाहिए। देखिए आइए देखिए 8वां देखिए 8वां देखिए एक हाथ है 1 एम्पियर की किसी, देखो 1 एम्पियर देख रहा है ना। 1 एम्पियर की किसी एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 0.018 ओम है। 1 एम्पियर के किसी एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 0.018 ओम है। इसे 10 एम्पियर तक नापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? कितने एमीटर है? 1 एम्पियर की, देखिए 1 एम्पियर के किसी एमीटर की कुंडली 1 एम्पियर है ना। 1 एम्पियर के एमीटर की कुंडली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल दिया है कि 1 एम्पियर की एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितने है? तो आपका 1 एम्पियर का एमीटर है, यानी एमीटर 1 एम्पियर तक ही धारा माप सकता है। बोल रहा है ना कि 1 एम्पियर तक का एमीटर, यानी इसके मतलब होता है कि एमीटर 1 एम्पियर धारा माप सकता है। 8वां देखिए आई जी 1 एम्पियर और उसका प्रतिरोध दे दिया है 0.0
G बराबर 0.018 ओम है। अभी बोला है इसे 10 एम्पियर तक नापने वाले अमीटर में कैसे 10 एम्पियर माने I बराबर 10 एम्पियर धारा मापने के लिए कैसा शंट लगाना होगा। शंट को समांतर में जोड़ते हैं ना। सामान्यतः जो कुंडली होती है किलकित कुंडली होती है ना, किलकित कुंडली को ही अमीटर बनाते हैं ना, रूपांतर करते हैं। तो यानी देखिए S बराबर IJ और I माइनस इंटू जी, इस पर मान रख कर लीजिएगा। क्यों? एक धर्मापी की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। किसका प्रतिरोध है? धर्मापी का ना। धर्मापी को कैसे दर्शाते हैं? 15 ओम है। एक धर्मापी का प्रतिरोध 15 ओम है। इससे 20 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण विक्षेप प्राप्त करना था। 20 मिली एम्पियर, जब 20 मिली एम्पियर धारा दी जा रही है तो पूरा पूर्ण विक्षेप दे रहा है, माने अब उससे अधिक नहीं माप सकता है। यानी IG बराबर 20 मिली, तो 20 में 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर IG हो गई। 5 एम्पियर तक धारा मापने के लिए 5 एम्पियर I बराबर 5 एम्पियर की धारा मापने के लिए कैसा शंट लगाना होगा? IG अपन में I माइनस IG इंटू जी कर लीजिएगा। एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है, 30 ओम है ना। और एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है। इससे एक संकेतक लगा है और पैमाने पर 100 भाग है। कितने भाग है? 100 भाग है। 2 × 10 के पावर 4 एम्पियर धारा के कारण संकेतक पैमाने का 1 भाग के बराबर हो जाता है। यानी उसमें धारा जब है, क्या कीजिएगा, उसमें धारा 2 × 10 के पावर -4 एम्पियर धारा भेजी जाती है ना। तो ये बताइए धारा जब इतनी भेजी जा रही तो मात्र 1 भाग का ही, जैसे 100 भाग है, कहने का मतलब है कि उस पर 100 इसके ऐसे बने हुए हैं। कोई दिक्कत? मान लीजिए भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से 100 भाग है। और जब इतनी धारा बह रही है तो मात्र 1 ही भाग पर सुई जा रही है। यानी पूर्ण विक्षेप करने के लिए इसका 100 गुना भाग देना पड़ेगा ना। भाग कितना है? 100 है, तो 100 भाग है। तो यानी इस पर ये देखिए जो 100 भाग है तो 1 भाग पर इतनी धारा दे रही है, तो 100 भाग में IG कितना मिलेगा? देखिए IG निकालना होगा तो 1 भाग में इतनी धारा, तो 100 भाग में कितनी धारा पाएगी? 100 से गुणा कर देंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि IG जो ये देखेंगे कि अमीटर कितना धारा माप सकता है। तो 1 भाग धारा मापने के लिए इतना, माने इतना एम्पियर से 1 ही धारा भाग मापना पड़ेगा ना। तो 100 भाग ले 100 से गुणा करना पड़ेगा ना। टोटल हो जाएगा IG बराबर 2 × 10 के पावर -2 एम्पियर। तो दिक्कत है? तो देखिए एक बता रहे उपाय। अगर 1 भाग पर जितना धारा माप रही है और जितना भाग है उससे गुणा कर देंगे तो टोटल IG निकल जाएगा। इतने पर वो धारामापी पूर्ण विक्षेप देगी। अब हमेशा पूर्ण विक्षेप निकालते हैं धारामापी का, ये चेक करते हैं कि वो पूर्ण विक्षेप कितने पर दे रही है। माने उसमें मैक्सिमम धारा मापते हैं कि मैक्सिमम धारा कितना बह सकती है। तो अगर 1 भाग पर इतना धारा बह रही है तो 100 भाग पर टोटल इतनी धारा बहेगी। यही IG से प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? अभी भी नहीं सुनता है? ऐसा भी कोई बच्चा है? अब बोला है कि इस धारामापी में 5 एम्पीयर की धारा नापने के लिए
कितने शंट का प्रयोग देखिए आई 5 एम्पियर धारा मापने के लिए शंट कैसा प्रयोग करना होगा, वही फार्मूला आई जी बाई में आई माइनस इंटू जी। हल कर लीजिएगा। 11 देखिए अब अगला दिया है एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर धारा के लिए एक विभाजन का विक्षेप होता है। प्रति मिली एम्पियर धारा मापने के लिए एक विभाजन काम कर रहा है, माने 1/1 मिली एम्पियर धारा माप रहा है, बता रहा है। देखिए एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर की धारा से एक विभाजन के विक्षेप होता है। एक विभाजन का माने एक भाग का मापता है। धारामापी का प्रतिरोध 80 है और धारामापी में 2.5 ओम का शंट लगा है। धारामापी का प्रतिरोध 80 है और उसमें 2.5 ओम का शंट लगा है। धारामापी के पैमाने पर 50 विभाजन माने एक विभाजन पर 1 मिलीमीटर माने 1/1 मिली एम्पियर धारा माप रहा है, तो 50 भाग कितना मिली एम्पियर धारा है, 50 से गुणा करेंगे तो जो हमारा धारामापी में धारा प्रवेश कर रहा है माने पूर्ण विक्षेप पर देखी जाती है आई जी। ये देखेंगे हमारा आई जी जो है 1 मिली एम्पियर में 50 से क्या कर देंगे, तो इस कंडीशन में आई जी बराबर है देखिए 50 और पूरे मिली को 10 के पावर -3 एम्पियर। इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि धारामापी अधिकतम कितने धारा माप सकती है, धारामापी अधिकतम धारा कितने माप सकती है, जबकि जी का मान दे दिया है 80 ओम है, जी का मान और शंट कितने का लगा है, शंट एस जो लगा है एस बराबर 2.5 ओम का लगा है। तो हमारा आई पूछा है तो फार्मूला तो यही रहेगा ना, एस बराबर आई जी इंटू जी अपन में आई माइनस आई दे। अब शंट 2.5 आई जी कितना पता कि 50 × 10 के पावर -3 और जी माने 80 दिया है और आई माइनस आई जी माने 50 × 10 के पावर ये बताइए नीचे तो ऊपर जाएगा आई माइनस 50 × 10 के पावर आई ऊपर नीचे आएगा आई 8 5 40 और डबल 0 × 10 के पावर और बाई में 2.10 के पास 3 से 3 0 कैंसिल आई माइनस 5 × 10 के पावर -2 हो जाएगा, 0 8 का है आई हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बटा में ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा आई बराबर 40 बटा में 25 होगा 10 हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटा में 10 के पावर -2 बार नीचे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। 40 को लिख सकते हैं 8 5 40 और 5 5 प्लस 5 बटा में 100 होगा तो 8 बटा 5 प्लस से कितना हो जाएगा 1 बटा 25 20 होगा ना, प्लस 20 ले लीजिए 5 चौका 4 बटा 8 चौका प्लस यानी आई बराबर 10 हटाएंगे 3.3 बटा में 2 यानी आई बराबर यानी 5 एम्पियर धारा माप सकता है वो, तो दिक्कत है
कितने एम्पियर की धारा माप सकता है? हाँ जल्दी बता दिए।